मैंने अक्सर ये बात कही है और मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि आपके इस नौकर ने हमेशा आपको आगाह किया है। ये दाइश क्या है? ये IS दाइश संगठन क्या है? ये कोई मुस्लिम संगठन नहीं है, ये कोई मुस्लिम आतंकी संगठन नहीं है। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया आतंकी संगठन है जिसको इसने इस्लामिक लिबादा पहनाया हुआ है। आज वही बात सामने आई। रशियन इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि ईरान के अंदर ISIS दाइश आतंकी संगठन एंटर कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ईरान में बड़ा खतरा है, ईरान को बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। रशियन इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के अंदर आतंकी संगठन दाइश एक्टिव हो सकता है। और क्यों? अमेरिका जब कहीं हार जाता है, इजराइल का ऑपरेशन जिस जगह फेल हो जाता है, वहां ये इन आतंकवादी संगठनों का सहारा लेते हैं। दुनिया के टॉप लीडर्स इस बात को जानते हैं। जितनी जल्दी हम समझ जाएं, हमारे लिए भी सारी चीज़ों को समझना आसान होगा। उधर मेरे दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट बैच मिल गया है अमेरिका के द्वारा। इजराइल को पहला बैच मिल चुका है टैंकर का। जी हाँ, ये जहाज़ उतर रहा है, ये टैंकर है। इसकी खासियत यही है कि ये उड़ते हुए फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सकता है, उसे ईंधन दे सकता है। अब उधर ईरान की आप दो टूक सुन लीजिए। गोश वोश बांट लिया होगा आपने, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ईरान ने दो टूक कह दी है कि जब तक $24 बिलियन अमेरिका हमारे अनफ्रीज नहीं कर देता, डील आगे नहीं होगी। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि इस वक्त हम अपने एनरिच यूरेनियम पर अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सुन रहे होंगे अमेरिका कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गुलाबी सुअर के चूतड़ों में इतना दम नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की असली तस्वीर जारी कर दे। AI की तस्वीरें रिलीज करता है ट्रंप, जिसमें ईरान के टैंकरों को समुद्र के नीचे दिखाता है। मैं असली दिखा रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहली झलक देख लो आप। आपको जहां तक आपकी नजर जा रही होगी इस तस्वीर में, आपको टैंकर ही टैंकर दिख रहे हैं। अगर ईरान की नेवी बकौल अमेरिका के तबाह हो चुकी है, तो फिर अमेरिका के चूतड़ों में इतना दम क्यों नहीं है कि वो इन जहाज़ों से कहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर ले? जवाब आपको मिल गया है। हर दिन अमेरिका का हर अखबार, अबे एक अखबार झूठ बोल देगा, दो बोल देगा, सारे ही झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका का एक और अखबार आपकी स्क्रीन पर है, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। द इंटरसेप्ट लिखता है कि अमेरिका का पेंटागन छुपा रहा है अमेरिका का नुकसान। ईरान ने जो अमेरिका को पेला है, उस पेलाई में अमेरिका का जितना नुकसान हुआ है, ज्यादातर नुकसान को छुपा रहा है अमेरिका, और पेंटागन झूठ बोल रहा है। चलो अब मैं आपको फ्रांस के अखबार की भी दिखा देता हूं। फ्रांस के अखबार ले पॉइंट ने लिखा है कि अमेरिका ईरान से जो बात कर रहा है, जो डील कर रहा है, ये साइलेंट हार है अमेरिका की। क्लियर कट लिख दिया है फ्रांस के अखबार ने। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है। ये वो वीडियो है जिसमें उसने कहा है कि मैंने अमेरिकी कांग्रेस और डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है और एयर डिफेंस की मांग की है कि हमें एयर डिफेंस चाहिए। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि ग्लोबल अटेंशन इस वक्त ईरान की तरफ है, लेकिन हमें सख्त ज़रूरत है डिफेंस सिस्टम की। जंग के दौरान की एक वीडियो आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी। जंग का ये 20वां दिन था जब ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को डायरेक्ट हिट किया था। लीजिए, देखिए और शेयर कीजिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इससे पहले की रिपोर्ट में, सुबह मैंने आपको बताया था, अमेरिका कह रहा है कि ईरान भीख मांग रहा है डील की। अब आइए ईरान के नेवल ऑफिसर की सुनिए। ईरान के नेवल ऑफिसर कह रहे हैं कि ट्रंप भीख मांग रहा है डील के लिए। अब आपके हाथ में है, जनता सोचे समझे कि आपको ट्रंप पर यकीन करना है, ईरान पर यकीन करना है, फैसला आपके हाथ में। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के एनरिच यूरेनियम को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फ्यूल को ईरान किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ हमारा आइडिया है, इस आइडिया को हम किसी पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। ईरान को जैसा ठीक लगे वैसा करे, मोस्ट वेलकम। दिल खुश न कर दिया आज बकरीद तो नाम रज़ाग्राफी नहीं। अभी तक तो मज़ा ही आ गया होगा। एक और मज़ेदार खबर सुनिए। अमेरिका की ही रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका को इतना बेकार कर दिया है कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने अंधाधुंध अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। रिजल्ट जिसका यह है कि 5 साल अमेरिका को लग जाएंगे दोबारा अपने हथियारों को दोबारा से भरने में, और उस स्थिति में 2 महीने पहले अमेरिका था। अमेरिका बहुत तेजी से भी हथियार बनाएगा, तब भी उसे 5 साल लग जाएंगे। और सुनिए, कहा था ना दिल खुश कर दूंगा, ये है ईदी आपके लिए। बाकी मेरी ईदी तो बस क्या ही, आप दुआ दे दीजिएगा। टॉमहॉक मिसाइल, ये वही मिसाइल है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने मेनाप के स्कूल पर मरवाया था, और सबसे ज्यादा ईरान पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। टॉमहॉक मिसाइल को रिकवर करने में, दोबारा से उतनी ही मिसाइल बनाने में अमेरिका को 2030 का साल लग जाएगा, 2030। साथ ही थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स बनाने के लिए 2029 तक का साल अमेरिका को लग जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांस और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। आज तमाम देश ईरान से बात कर रहे हैं। पहले ये साले सब मिलकर ईरान की आलोचना करते थे। आज जब ईरान की ताकत सबने देख ली तो खुद ही आ रहे हैं लाइन पर बात करने के लिए। उधर ईरान ने किया है कंफर्म कि हमारी परमिशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 23 जहाज निकले हैं। पेंटागन ने एक लिस्ट बनाई है, ये रही रिपोर्ट। सबूत पहले रख देता हूं आपके सामने। पेंटागन ने टारगेट बना लिया है कि अब अगर ईरान पर हमला करेंगे तो किन किन जगहों पर हमला करना है। लेकिन इस लिस्ट में दिक्कत यह है कि जो लिस्ट बनाई है, टारगेट लिस्ट, हिट लिस्ट, ये वो जगहें हैं जहां पर अमेरिका के लिए हमला करना और मुश्किल है। जैसे ईरान की जो मिसाइल सिटी को उड़ा नहीं पाया अमेरिका, वो तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब जो लिस्ट बनाई है पेंटागन ने, उसको हिट करना और डिफिकल्ट है। भारत पर ईरान का एक और एहसान, टैंकर सीज किया था ईरान ने, जिसमें 10 भारतीय थे, उनको कैदी बना लिया था ईरान ने। बातचीत के बाद ईरान ने उन 10 के 10 इंडियन सेलर्स को, मछुआरों को आज़ाद कर दिया है। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की है। ईरानियन ऑफिशियल ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान के कोस्ट लाइन को, समुद्री बॉर्डर लाइन को अमेरिका के लिए और अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। बकरीद का दिन है तो आपको याद होगा एक भैंस फेमस हो गई थी जिसका मुंह डोनाल्ड ट्रंप से मिलता था। खूब वायरल हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतनी वायरल हो गई कि बकरीद के दिन जब उसकी कुर्बानी देने का समय आया, कसाई ने उसके पैर बांधे, 4 लोगों ने गिराने की तैयारी की, छुरी पर धार लग गई। अचानक से बांग्लादेश की पुलिस पहुंच गई, क्योंकि वो भैंस बांग्लादेश की थी। उस बांग्लादेश की पुलिस ने तुरंत उस भैंस के मालिक को पैसा दिया, उस भैंस को आज़ाद कराया। ये देखिए, पटाखे और गुलाबी गुलाबी रंग और उसके ऊपर जो है फूल माला, उसके ऊपर फूल की बरसात की गई, उसको आज़ाद कराया गया। डोनाल्ड ट्रंप से एक भैंसे की शक्ल मिल रही है तो उसका फ़ायदा देखिए क्या हुआ, मौत के मुंह से टक से छू के वापस आ गया ये भैंसा, और इसको अब बांग्लादेश के चिड़ियाघर में रखा जाएगा
और लोग इसे देखने आएंगे कि लो जानवरों का डोनाल्ड ट्रंप। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से रोज की तरह हमले किए हैं। मंजर आपके सामने। صلوا على النبي. غارة عنا بس الحمد لله المخفر ما في ولا إصابة ما في ولا إصابة الحمد لله حيبة عليان علي حمود حيبة عليان اتكلوا على الله علي حمود الله يعوضك يا علي بالمخيم ثبت زيداني وبيت الأخضر। हजरात आपने देखा कि लेबनान पर कितने ज्यादा और कितने बड़े हमले इजराइल कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि लेबनान पर बड़े हमले मत करो, बैरूत पर बड़े हमले मत करो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नेतन्याहू मान रहा है, बल्कि इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ा दिए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जरा आप इस वीडियो को देखिए। ये बैरूत के लोग हैं, लेबनान की राजधानी बैरूत में रहने वाले लोग हैं। बेचारे अपने घरों और शहरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। इजराइल ने आधे लेबनान पर लगभग कब्जा कर लिया है। देखिए, लिथानी रिवर से आगे बढ़कर इजराइल ने लिथानी रिवर के आगे के भी शहरों को खाली करने का हुक्म दे दिया है। अरब देश हिजड़ों की तरह चुपचाप देख रहे हैं और लेबनान पर भी इजराइल का कब्जा शुरू हो चुका है। सारे अरब के जनखे खामोश हैं। इजराइल के आतंकी हमले में लेबनान की फौज का एक जवान और 2 खूबसूरत बेटियां, लेबनीज लड़कियां, आपको यह आतंकवादी लगती हैं? इजराइल इसी तरह से लेबनान में भी मासूमों को कत्ल कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं लेजर वेपन हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के खिलाफ। उधर गाजा की भी सुन लीजिए। इजराइल ने गज्जा पर भी बमबारी की, ईद के दिन भी, जिसमें गाजा में 4 लोग शहीद हुए, 12 बुरी तरह से जख्मी हुए। गज्जा पर भी इजराइल के हमले रोज जारी हैं। हजरात, इजराइल ने 40 यूरोमेड एक्टिविस्ट को, यूरोपियन मेडिकल एक्टिविस्ट, 40 एक्टिविस्ट को बैन कर दिया है। उनको फिलिस्तीन आने ही नहीं दे रहा है। ये इजराइल है। आप सोच सकते हैं इजराइल किसे कहते हैं? जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पूर्व जज को धमकी दे। ये रही रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट है। पूर्व आईसीसी के जज ने कहा है कि मोसाद का चीफ हमें धमकी दे रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस को धमकी दे रहा है, मारने की काटने की बातें कर रहा है और प्रेशर बना रहा है कि इजराइल के वॉर क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन न की जाए। गाजा की सरजमीन से एक वीडियो लीक हुआ है। अगर इंसान हो तो महसूस करना। उस वीडियो में इजराइल के फौजी, इजराइल का कमांडर अपने फौजी से कह रहा है कि गाजा के बच्चों को पकड़ो और उनका सर पत्थर पर पटक दो। अल्लाह अकबर। सुनो। חבורת לוחמים מדהימה הולכת להילחם, להיכנס פה בשיא הכוח. אני צריך 30 שניות של ציונות. יש לך על השעון, אני פותח לך שעון, 30 שניות. שר בהפתעה זה נקרא. אין בעיה, שומעים אותי? שומעים אותי. לוחמים יקרים וגיבורים. לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות, שהוכו והושפלו, נרמסו ונהרגו, מבלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר, ויאחוז בנשקו ויכה באויביו. אשרי שיוחז ונפץ אותו ללייך אל הסלע. אמר משורר תהילים, ואתם זוכים, אשריכם. הנשק שאתם אוחזים בו הוא החרב ההיסטורית שהרצה את ראשו של גוליית הרשע כשהגיע לחרף, כשהגיע हजरात सोचिए, इन पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई अरब देश नहीं बोल रहा है। कहाँ गए वो जो कहते थे कि ईरान की डील में गाजा नहीं है? तो अपने बापों से बोलो ना कि इन पर तुम तो बोलो, तुम तो इन पे बोलो। ईरान अरब देश थोड़ी है। अबे अरब देश खुद अरबों के लिए नहीं बोल रहे तो एक गैर अरब ईरान इनके लिए बोले, जबकि बोलता आया है। और इसी वजह से आज ईरान के ऊपर हमला भी हुआ। इजराइल नहीं तो हमला करवाया। आप सोचिए, ये गाजा है, ईद की नमाज
टूटी हुई मस्जिद, शहीद हुई मस्जिद में अदा की गई है। शुक्र मनाइए आप कि आपके मोहल्ले में मस्जिद मौजूद है और आप मस्जिद अफसोस के साथ हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं और आप मस्जिद का रुख नहीं करते। ईद बकरीद की नमाज माशाल्लाह आज तो पढ़ने ज़रूर गए होंगे, लेकिन हाय रे भारत के मुसलमान, अपने मोहल्ले की मस्जिद, गली की मस्जिद का रुख नहीं करता फजर में। क्यों? ये वो जाने, उसका खुदा जाने। तो जिनको अपने मोहल्ले की मस्जिद हफ्ते में एक बार भी नहीं देखनी होती, उन्हें गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मस्जिदों से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बहुत मुश्किल से बैतुल मुक़द्दस में ईद की, बकरा ईद की नमाज अदा करने दी गई है। प्रेशर इज़राइल के ऊपर अमेरिका का था। जितनी तादाद में बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान नमाज पढ़ता था फ़िलिस्तीनी, खैर उतनी तादाद में नहीं पढ़ पाया, लेकिन गनीमत यही रही बहुत बड़ी कि भैया नमाज फ़िलिस्तीन की बैतुल मुक़द्दस में अदा की गई। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, उसी नमाज के दौरान, ईद की नमाज के दौरान दर्जनों सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। कई सारे देशों ने मिलकर $17 बिलियन देने का वादा किया था। किसी एक देश ने भी $1 भी नहीं दिया। इज़राइल जहां जहां होता है उस देश की गवर्नमेंट के लिए भी खतरा पैदा करता है। फ्रांस ने एक इज़राइली लोकल कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। खबर यह मिली है फ्रांस की सरकार को कि चुनाव के दौरान फ्रांस के अंदर ही उस इज़राइली कंपनी ने फ्रांस के चुनाव में इंटरफेयर किया था। दोस्तों, फ्रांस का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोला कि हमने कोई फ्रांसीसी हथियार इज़राइल को नहीं बेचा है और ये हमारी चॉइस है, हम जिसे चाहे हथियार बेचें, लेकिन हमने इज़राइल को हथियार नहीं बेचा है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान में कहा कि अल्लाह ने चाहा तो नेतन्याहू अरब देशों और मुस्लिम लीग, मुस्लिम वर्ल्ड के द्वारा सबक सिखाया जाएगा उसे। मोहतरम हजरात, ईद का दिन है, इतनी खबरें दे दी हैं, काफ़ी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा, गोदी मीडिया की सज़ा। जय हिंद।